कौन से ऐसे साइंस हैं स्लिप डिस्क के जिनको हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? स्लिप डिस्क एक ऐसी बीमारी है जो अगर हम ध्यान रखें तो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में रह सकती है और ठीक हो सकती है, लेकिन अगर हम ध्यान ना रखें तो बहुत बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकती है। मैंने देखा है कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ध्यान रखते हैं, उनकी स्लिप डिस्क लाइफ लॉन्ग तक ठीक रहती है और उनको ऐसा नहीं होता कि वो उनको प्रॉब्लम रहे और वो अच्छी लाइफस्टाइल व्यतीत कर पाते हैं। और मैंने देखा है कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्लिप डिस्क होती है और 1-2 हफ्ते बाद ही उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। ये डिसीज़न कैसे होगा कि किसको स्लिप डिस्क की ज़रूरत है? ये डिसीज़न होगा कैसे कि कौन अ, सही कैंडिडेट है जो अपना ध्यान रख सकता है या कौन ऐसा है जो चाहकर भी ध्यान नहीं रख पाएगा? कई सारी बातें हैं, कई सारी बातों पे हमें विचार करना चाहिए कि जो स्लिप डिस्क है इनमें से कौन से लक्षणों को हम कभी भी इग्नोर ना करें। तो देखिए, सबसे फ़ॉरमोस्ट बात ये है कि अगर आपको स्लिप डिस्क है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्लिप डिस्क एक बार अगर एस्टैब्लिश हो गई तो कुछ सिम्पटम्स ज़रूर दिखाएगी। अगर आपको बैक पेन होता है, जो कि कभी-कभी हुआ साल में 1-2 बार तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको बार-बार बैक पेन आता है, जैसे कि आपको बैक पेन आया, आप ठीक हुए, 15-20 दिन आप ठीक रहे, फिर हो गया, फिर आपने दवाई खाई, फिर आपको बैक पेन आ गया, फिर आपने दवाई खाई, थोड़े दिन बाद फिर आ गया, आपने फिजियोथेरेपी कराई, आप ठीक तो हो गए लेकिन फिर से आ गया। तो अगर ये बार-बार बैक पेन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हाई चांसेस हैं कि ये स्लिप डिस्क या कोई स्पाइन में प्रॉब्लम है। अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। कभी-कभी आए, जैसा मैं बोल रहा हूँ, साल में 1 बार अगर आपको 5 2-4 दिन 5 दिन के लिए बैक पेन हो तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये साल में 2 या 3 बार से ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपको स्लिप डिस्क है तो कई बार पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब डिस्क ज़्यादा बाहर आती है तो नस को दबाती है और नस को दबाने से पैर में दर्द आता है। तो यदि आपको एक बार भी पैर में दर्द आया है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। इसका मतलब ये है कि नर्व ऑलरेडी ठीक-ठाक दब गई, क्योंकि वो दर्द अब पैर में दे रही है। पैर में दर्द आने का मतलब है दबाव नहीं, माइल्ड दबाव में नस कुछ नहीं कहती। लेकिन अगर ठीक-ठाक दबाव आए तो पैर में दर्द, सुन्नाहट, छन्नाहट, चींटी काटना हो सकता है। ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। आपको अपने स्पाइन डॉक्टर से, स्पाइन स्पेशलिस्ट से डिटेल में डिस्कस करना है, पूरा इवैल्यूएशन करवाना है, चेक करना है कि इतनी ज़्यादा दिक्कत जो हो रही है इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा। और अगर आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपको उसे एग्जामिन करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो एमआरआई में कैसी लगती है, तो हो सकता है वो आपको एमआरआई ऑर्डर करें, एक्स-रे ऑर्डर करें। तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप करवाइए और उनको करवा के अच्छा रहता है कि हम डिटेल में इवैल्यूएशन करें। और उस इवैल्यूएशन से ये पता चलेगा कि कितनी दिक्कत है और ये भी पता चलेगा कि उसके लिए बेस्ट इलाज क्या है। क्या ये दवाई से ठीक हो सकती है? क्या इसके लिए फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगा? या क्या हमें लगता है इंजेक्शन की ज़रूरत है? या क्या हमें लगता है कि ये किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होगी, इसके लिए तो सर्जरी ही एक सही इलाज है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से इसको डिस्कस करो और बात को अच्छी तरह समझो। अगर आपको किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगे कि आपको पैरों में कमज़ोरी आ रही है, या अगर आपको सर्वाइकल डिस्क है तो आपके हाथों में कोई कमज़ोरी आ रही है, कोई सामान पकड़ने में दिक्कत हो रही है, कोई झुंझुनाहट हो रही है, तो ये एक सीरियस साइन माना जाता है। वीकनेस एक सीरियस साइन है। अगर आपको कोई कमज़ोरी की फीलिंग आए, आपको लगे कि पैर से आप चल नहीं पा रहे, या पैर वज़न नहीं ले रहा, या हाथ से सामान गिर रहा है, या बैलेंस प्रॉपर्ली नहीं बन रहा है, तो अर्जेंटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बहुत अर्जेंट है। वीकनेस के में हमेशा पेशेंट को डॉक्टर से मिलना होता है और कभी-कभी इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट है इमरजेंसी। अगर आपको लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है पेट साफ नहीं हो रहा है या पेशाब आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका जो लैट्रिन बाथरूम का एरिया है वो सुन्न हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो दिक्कतें हैं ये कभी-कभी हो जाती हैं और कभी-कभी ठीक हो जाती है, जैसे कि पहले लैट्रिन बाथरूम का एरिया सुन्न पड़ा फिर ठीक हुए। ऐसे केस में आपको अर्जेंट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये इमरजेंसी की कैटेगरी है, इसमें वेट कर ही नहीं सकते। अपने स्पाइन सर्जन से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए, वो डिटेल में सारे जांच करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि किस सही एक्शन क्या रहेगा।
आपके लिए। पढ़ाई-कोइना सिंड्रोम कहते हैं इसको। ये बहुत सीरियस बीमारी है अगर आपको लैट्रिन बाथरूम में दिक्कत आ रही है और इसके लिए अर्जेंट इलाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ इससे आपको वो सिम्पटम्स पता चले होंगे, कब डॉक्टर पे जाना है, कितनी स्पीड से जाना है और कब जाने की ज़रूरत नहीं है और कब इमरजेंसी में जाना है, कब अर्जेंटली जाना है और कब टाइम निकाल के जाना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं या मेरी जानकारी अच्छी लगती है, तो आप मेरी जानकारी को लाइक कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।